तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। तो मतलब आपने सलमान को फोन कर दिया? बेटा तुम हमें बता क्यों नहीं रही कि सलमान ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? और तुमने हमें रात में कॉल क्यों नहीं की? ऐसे कोई रात भर घर से बाहर रहता है? अच्छा, तो ये यहाँ है। बहुत शौक है ना इसको यहाँ रहने का। और आप लोग को इसे यहाँ रोकने का। ये अब यहाँ ही रहेगी। क्योंकि मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आऊं। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे। रोज आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं। यकीन माने आप वाहिद लड़की इस दुनिया में जिसके आगे मैं बेबस हूँ। बेबस होने की वजह? मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। शादी करना चाहता हूँ आपसे। करेंगी मुझसे शादी? पसंद करता हूँ मैं आपकी बेटी को। उसके रिश्ते के लिए आया। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो।
मुझे एतराज है। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई ये बात करने की? लगता है कि आप अपने होश हवास में नहीं है मिस्टर। बिल्कुल होश में, और अच्छी तरह जानता हूँ क्या कहना। माना बेवफाई की है, तू ही सही है, याद है तेरी जाती नहीं है। सलमान बेटा, कुछ भी कहने से पहले मेरी एक बात सुन लो। कह दे जो आप कहना चाहते हैं। बेटा, तुम्हारे फैसलों का हमने हमेशा एहतराम किया है, आज भी करेंगे। मास्टर साहब, आप जानते भी हैं आप किस फैसले को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं? सच पूछो तो नसीमा, मुझे अब सलमान के किसी फैसले का कोई खौफ नहीं है। हाँ ना, उरूज को अपनाना भी सलमान का फैसला था, बल्कि जिद थी। सलमान अपनी तब की जिद नहीं निभा पा रहा, तो अब की जिद का हमें भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। सलमान फोन नहीं उठा रहा है। आपको कोई फिक्र है कि नहीं? किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है शाइस्ता भाभी। ये कोई फख्र की बात नहीं है मेरी। हमारे खानदान में आज तक तलाक का नाम सुना है तुमने? मगर अफसोस, ये सब तुम लोग करवा रहे हो। कोई कुछ नहीं करवा रहा शाइस्ता भाभी। सलमान अपने फैसलों में आजाद है। मैरिन ठीक कह रही है, सलमान समझदार है। मुझे सलमान की समझदारी पे शक नहीं है। मेरा कंसर्न तो सिर्फ ये है कि मोहब्बत और नफरत में उसको बेवकूफ तो बनाया जाता रहा है ना। आपका इशारा मेरी तरफ है क्या भाभी? प्लीज प्लीज मैरी, मैं इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि अगर सलमान ने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो उसकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि पहले जैसा हो जाएगा। सलमान की जिंदगी में अरूज जैसी खुदसर लड़की नहीं होगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सलमान, फोन उठाओ। सलमान बेटा, इंसान के पास इख्तियार का होना अच्छी बात है,
लेकिन इख्तियार के आते ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। मैं सब जानता हूँ। सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता बेटा। बात सीधी सी अंकल, अरूज सारी रात घर से बाहर लापता रही है। और ऐसी लड़की के साथ मैं जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सलमान, उरूज पर कोई इल्जाम मत लगाना। मास्टर साहब, मैं बात करती हूँ। सलमान, उरूज को घर से बाहर तुम ही ने निकाला है। वो अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं गई है। उरूज ऐसी लड़की नहीं है, इतना तो तुम जान ही गए होगे। यही तो मसला है कि वो अपने बारे में कुछ जानने ही नहीं देती। बेटा, जानने के लिए बीवी को एतमाद देना पड़ता है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अरूज ने अपने और मेरे दरमियान बहुत फासला कर दिया और बात अब मेरे भरोसे की। तुम उसकी दोस्त शांजे से राब्ता कर लेते ना, तो तुम इस वक्त ये बात नहीं कर रहे होते। हेलो उरूज, शुक्र है बेटा तुमने मेरी कॉल तो अटेंड की। सलमान तो फोन उठा ही नहीं रहा मेरा। वो अब्बू के साथ है। अपनी अना की तस्कीन की खातिर वो फैसला सुनाने आया। नहीं नहीं बेटा, सलमान ऐसा नहीं है। उसके दिलो दिमाग में नफरत भरने वाली मेरीन है। बच्चा नहीं है सलमान ताईजान। किसी ने उसके जहन में इतनी नफरत भर दी कि उसके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं रही। बेटा तुम इस बात को अंडरस्टैंड करो कि मेहरीन है जो सलमान के असाब को कंट्रोल करती है। कभी ममता के नाम पे तो कभी हमदर्दी के नाम पे। लेकिन मुझे तो हमदर्दी नहीं चाहिए ताईजान। मुझे तो सही और गलत में फर्क करने वाले सलमान की जरूरत है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा। तुम हिम्मत रखो, बल्कि तुम मेरी बात कराओ ना सलमान से। मैं खुद समझाऊंगी उसे। नहीं ताईजान, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी के कहने पर सलमान अपनी राय कायम करेगा तो मुझे इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो फिर मैं सलमान से खुद ही बात कर लूंगी। लेकिन उरूज बेटा, अगर सुलह का मौका मिले तो इनकार मत करना। क्योंकि जिस उरूज को मैं जानती हूँ ना, वो तो बस सुलह करना चाहती है ना? चलो, अपना ख्याल रखना। करती हूँ मैं फिर बात।
तुम जानती हो ना कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे, और मैं किसी को भी अपने प्यार के दरमियान रुकावट नहीं बनने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा। सलमान बेटा, तमाम बातों की एक बात, तुम्हें उरूज से जो भी जैसी भी शिकायत है बेबुनियाद सही, लेकिन अगर तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो तो हम में से कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं। एक बात याद रखना, हमारी बेटी उरूज भी लावारिस नहीं है। हम जिंदगी की आखिरी सांस तक उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो दरअसल बात यह है कि पिछले कई हफ्तों से रूस सारा सारा दिन घर से गायब रहती है। रात रात भर जागती है, सोचती रहती है, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है, कभी किसी से उलझती है तो कभी किसी से। और जब मैं उससे पूछता हूं तो मुझे कुछ नहीं बताती। क्या इतना गहरा हूं मैं? किस चीज की खोज में है वो? अंकल, मैं उसका शरीक हयात और मैं ही हर चीज से अनजान हूं। आप खुद बताएं, क्या ऐसे शादीशुदा जिंदगी गुजारी जा सकती है जहां बीवी अपने शौहर से चीजें छुपाए? मैं थक गया हूं। बिजनेस, मामा, घर, इन सब से मुझे सुकून चाहिए और अरूज मेरी बेसुकूनी को बढ़ा रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अरूज अपने मसले मुझसे शेयर क्यों नहीं करती। मैं तुम्हारी ये बेसुकूनी दूर किए देता हूं। उरूज का एक इशू तुमसे शेयर करता हूं। अब देखना यह है कि उसके बाद तुम उसका साथ देते हो कि नहीं। कैसा इशू? मास्टर साहब, उरूज को अपने माँ बाप की तलाश है। हाँ बेटा, उरूज हमारी सगी औलाद नहीं है। क्या कह रहे हैं आप अंकल? ठीक कह रहा हूं मैं। उरूज चंद माह की थी जब मुझे और नसीमा को मिली थी। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई। तुम्हें यह बात सुनकर परेशानी हुई, जबकि उरूज पर यह परेशानी बीती है। तसव्वुर करो, उरूज किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही है।
चले? कहाँ? अपने घर। तुम्हारी गिरफ्त का दर्द तो शायद मेरे बाजू से चला जाएगा, लेकिन रूह पे पड़े नील को भरने में वक्त लगेगा। I'm really sorry यार। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये मेरी गलती है, मैं इसे एडमिट करता हूँ। शर्मिंदा हो। गुस्से में की हुई बात का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता। फिलहाल मैं यहीं पे अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे अपने वालिदैन को तलाश करना है। उस घर में जाकर तो मैं खुद में ही खो जाती हूँ, तो किसी और को क्या खाक तलाश कर पाऊंगी? तो मैं तुम्हारी मदद करूं कानून को ढूंढने में, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी बस एक ही मदद चाहिए। मैं लापता हूं या मेरे वालिदैन, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरी आंटी को पता चल गया तो वो तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। या फिर मुझे तलाक दिलवाने का एक और बहाना मिल जाएगा उन्हें। प्लीज मेरा यकीन करो। आइंदा के बाद कोई भी बहाना या हकीकत मुझे इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर नहीं करेंगे। तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम रुको, लेकिन जब दिल में मेरा ख्याल आए तो आ जाना। इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखो। एक खलिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है, तू ही सही है। याद है तेरी
बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं। उरूज ऐसी लड़की नहीं है, इतना तो तुम जान ही गए होगे। यही तो मसला है कि वो अपने बारे में कुछ जानने ही नहीं देती। बेटा, जानने के लिए बीवी को एतमाद देना पड़ता है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अरूज ने अपने और मेरे दरमियान बहुत फासला कर लिया और बात अब मेरे भरोसे की। तुम उसकी दोस्त शांजे से राब्ता कर लेते ना, तो तुम इस वक्त ये बात नहीं कर रहे होते। उरूज का एक इशू तुमसे शेयर करता हूं। अब देखना यह है कि उसके बाद तुम उसका साथ देते हो कि नहीं। उरूज को अपने माँ बाप की तलाश है। हाँ बेटा, उरूज हमारी सगी औलाद नहीं है। क्या कह रहे हैं आप अंकल? ठीक कह रहा हूं मैं। उरूज चंद माह की थी जब मुझे और नसीमा को मिली थी। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई। तुम्हें यह बात सुनकर परेशानी हुई, जबकि उरूज पर यह परेशानी बीती है। तसव्वुर करो उरूज किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही है। मैंने अरूज से मोहब्बत की, मगर अब तक उस मोहब्बत को निभा नहीं सका। लेकिन इस बार मैं अरूज से अपनी मोहब्बत साबित करूंगा। उसके माँ बाप की तलाश में उसकी मदद करके और मॉम के सामने सिर्फ और सिर्फ अरूज का साथ निभाकर। आओ बेटा, बैठो।
क्या बात है बेटा? पापा, माफ कर दे मुझे। किस बात की माफी बेटा? दोनों का बहुत दिल दुखाया है मैंने। अनजाने में आके माँ बाप के दर्जे से हटाने की कोशिश की आप दोनों को, और आप दोनों तो अब भी मेरे ही हैं। बेटा, हम गैर हुए कब थे? और होंगे भी कैसे? माँ बाप तो हमेशा अपने होते हैं। आप दोनों को पता है, आप लोगों ने ही मुझे सलमान के सामने सर उठाए रखने की ताकत दी है। बेटा, हमने कोई कारनामा नहीं किया। माँ बाप तो कभी औलाद का सर झुकने ही नहीं देते। एक बात और, माँ बाप सिर्फ वो नहीं होते जो जन्म देते हैं, पालने वाले माँ बाप का दर्जा भी बहुत बुलंद है। तुम अपनी कोशिशें जारी रखो। मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारी पैदा करने वाली माँ मिल जाए, हमें खुशी होगी। और हाँ, एक बात और, जीतता सिर्फ वो है जिसमें जीतने की उमंग होती है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर